नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्की सिंह और मैं आज की वीडियो बड़ी ज़िम्मेदारी से बनाने जा रहा हूँ क्योंकि मरेंगे वो लोग जो खामोश हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद उनकी बारी नहीं आएगी। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ आज के देश के हालात के बारे में। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में बहुत ही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का कहूँ प्रोपेगेंडा चल रहा है जो बुरी तरह से लोगों को मानसिक गुलाम बना चुका है। इसमें हमारे ही कुछ दोस्त भी शामिल हैं। मुझे लगा था अभी तक शायद ये बाहर की बात है, पर दोस्तों जो कुछ मैंने देखा है पिछले कुछ दिनों में अपने साथ पढ़ने वाले दोस्तों के बारे में, उनके स्टेटस देख के सच में मुझे लग रहा है कि बीजेपी आईटी सेल हमारे दिमाग के साथ इतना बुरी तरह से खेल चुका है कि शायद उससे बाहर आना अब पॉसिबल नहीं है उनके लिए, क्योंकि वो लोग आंखें खुली होने के बावजूद भी कुछ देखने को तैयार नहीं है। सब कुछ आंखों के सामने है, प्रमाण है, लेकिन फिर भी उनमें मोदी भक्ति इस कदर चरम सीमा पर हाई है कि उनको उनके ऊपर कुछ दिखता ही नहीं है। पेट्रोल 500 लीटर मिल जाए ले लेंगे, गैस सिलेंडर 5000 का मिले कोई बात नहीं ले लेंगे। कहाँ से ले लोगे भाई? जो बंदा आपसे शिक्षा, रोज़गार, स्वास्थ्य के ऊपर बात नहीं कर रहा, सिर्फ धर्म के मुद्दे पे आपको भड़का रहा है, वो आपका क्या भला करेगा? किसी भी झूठा सच्चा आरोप लगा दो और ऐसा कानून बना दिया है कि जब तक आप खुद को बेगुनाह साबित नहीं कर देते तब तक आपको बेल नहीं मिलेगी। और अंधभक्त कहते हैं कि भाई दोषी था इसीलिए जेल गया। भाई कानून उन्होंने ऐसा बना दिया है, लेकिन ये बात आप लोगों को अभी समझ में नहीं आएगी क्योंकि आप लोगों के दिमाग के साथ खेला जा रहा है हिंदू मुस्लिम करके। और वो भी कैसे किया जा रहा है? पहले आपको व्हाट्सएप पे मैसेज आता है कि हिंदू बड़ी महान कौम है, लेकिन फिर आप लोगों को दबाया जा रहा है, आप लोगों का शोषण हो रहा है। और फिर ऐसे मैसेज आते हैं कि मोदी जी ही आपको बचा सकते हैं, अगर ये नहीं आए तो देश मुस्लिम बन जाएगा। क्योंकि किसी भी देश में तानाशाह के हुकूमत करने का सबसे बड़ा एक ही कारण होता है कि वहाँ की मेजॉरिटी के ऊपर कब्जा किया जाए। जैसे पाकिस्तान में शिया सुन्नी मुस्लिमों के ऊपर ऐसा था, इसके ऊपर मैं आपको डिटेल दे सकता हूँ। और इनकी बात की जाए तो भारत में सबसे ज़्यादा हिंदुओं की है, तो हिंदुओं को ही टारगेट किया जा रहा है। एक बात बताइए, जब देश में एक मुसलमान प्रेसिडेंट थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और एक सिख प्राइम मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, तब हिंदू खतरे में नहीं था। लेकिन आज मोदी जी हिंदू हैं, योगी जी हिंदू है, गृह मंत्री हिंदू है और भी इनके अनेकों नेता, लेकिन हिंदू खतरे में है। असल में हिंदू खतरे में नहीं है, खतरे में है ऐसे गद्दारों की कुर्सी जो आप लोगों को मिसयूज़ कर रहे हैं इलेक्शन के चक्कर में। भाई जो आपसे वोट मांगने आ रहा है आप उनसे वो बात कीजिए ना कि भाई आने वाले 5 सालों में हमारे बच्चों की शिक्षा के लिए क्या करेगा, हमारे रोज़गार के लिए क्या करेगा, हमारे स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए क्या करेगा। पर नहीं, या फिर ऐसा ही बात करेंगे कि दरभंगा में एम्स बन गया है जो कि ज़मीन पे है ही नहीं, या दुर्गावती स्टेशन बन गया है जो कि कहीं है ही नहीं, स्टेशन नामो निशानी नहीं है। और मोदी जी के किस बयान पे यकीन करते हैं? ये आईटी सेल दोस्तों इतना ख़तरनाक है कि झूठ को सच बना देता है और सच को झूठ साबित कर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, कई भक्त मेरे को कमेंट कर रहे हैं, मतलब राहुल गांधी की फ़ोटो लगा के। पहले तो मैं क्लियर कर दूँ, मैं किसी भी पार्टी से नहीं आता कि आलू सोने का वीडियो। दोस्तों मैं आपको ये वीडियो भी दिखा देता हूँ कि असल में आलू सोना का वीडियो मोदी जी ने बयान दिया था। और जब राहुल गांधी जी इसको बता रहे थे कि इधर से आलू डालो इधर से सोना निकालो, उस पर्टिकुलर क्लिप को निकाल के इतना वायरल किया गया कि लोगों को सच में लगने लगा कि राहुल गांधी पप्पू ही है जिसके पास डिग्री है जेनुअल। और दूसरी ओर बात की जाए मोदी जी की डिग्री की, एक तरफ अमित शाह जी आके टीवी पे दिखाते हैं कि BA है, MA किया है पॉलिटिकल साइंस में, और वो भी उस ज़माने में जब 8वीं पास को सरकारी नौकरी मिल जाती थी, तब ये डिग्री करके किसी स्टेशन पे शायद चाय बेच रहे थे, इनको सरकारी नौकरी नहीं मिली। एक बयान में ये कहते हैं कि 35 साल मैंने भिक्षा मांग के खाया। एक तरफ इनकी पेरिस में, यूरोप में, अमेरिका में घूमते हुए फ़ोटोज़ वायरल होती हैं। एक तरफ कहते हैं कभी मेरे माँ लोगों के घर में बर्तन मांजती थी,
यार ये आप लोगों के साथ इमोशनल ड्रामा किया जा रहा है। मैं जानता हूँ मेरा ये चैनल बंद हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, क्योंकि जो भी आवाज़ उठाता है उसको एंटी हिंदू बना दो। क्योंकि हम सिख हैं, फैमिली से आते हैं, विकी सिंह नाम है मेरा, तो हम खालिस्तानी हैं। लेकिन भाई मैं गलत को गलत कहता हूँ, क्योंकि ये अधिकार हमें संविधान देता है। अगर मेरी बात गलत है, डेमोक्रेसी क्या है, कि अगर मुझे कोई बात समझ नहीं आ रही है तो भाई आप सरकार में हो, आप समझाओ, ना कि उसे दबाओ। अब जैसे एक सिंगर थी नेहा राठौड़, उन्होंने एक भोजपुरी फंडामेंटल पे राइट पूरा गाना गा दिया था, यूपी में काबा चौकीदार बा चोर बा ऐसे कुछ करके। पूरी यूपी गवर्नमेंट उतर पड़ी उस अकेली एक लड़की को काउंटर करने के लिए। यूपी में सब्बा रवि किशन वगैरह आ गए। कहाँ से सब्बा? मैं भी यूपी घूम के आया हूँ, ससुराल है मेरा। बट खैर, क्योंकि वो पढ़ी लिखी है। शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो जितना पिएगा उतनी तेज़ी से दहाड़ेगा। किसी को मानसिक गुलाम बनाना है ना, तो उसको शिक्षा से तोड़ दो, रोज़गार से तोड़ दो, और भरपेट बस भोजन देते जाओ थोड़ा बहुत। वो ज़िंदगी भर आपका गुलाम रहेगा। जैसे आमतौर पे गृहिणियाँ होती हैं, वो हर तरह के अत्याचार भी सहती रहती हैं, सिर्फ ये सोच के नहीं जाती कि जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, और इसी में अपनी ज़िंदगी बता देती है। ठीक यही हाल है अंधभक्तों का। यार समझा समझा के पागल हो गए। पता नहीं लोग क्यों नहीं अपनी आंखें खोलना चाहते। किसी एक भी बीजेपी के कार्यकर्ता से ये कह दें या इनके सपोर्टर से कह दूं कि भाई 10 सालों में किया गया एक भी देश हित में काम मुझे गिना दो, मैं मोदी जी को वोट दे दूंगा। भाई नहीं गिना पाते। क्या बोलेंगे? राम मंदिर बन गया। तो राम मंदिर बन गया भाई, तो क्या करेंगे? वहाँ जाके सिर्फ पूजा करेंगे? वो राम जी की पूजा अर्चना वो एक धर्म का अलग विषय है। इससे रोज़गार मिल गया। और दूसरी बात, अगर राम मंदिर बन भी गया तो इससे आम जनता को क्या फ़ायदा हो रहा है? पूजा तो लोग घर में भी कर सकते हैं। खैर वो भी बात अलग है। ये कह रहे थे जो राम को लाए हैं हम उन्हीं को लाएंगे। तो जो राम को ला सकते हैं वो नीरव मोदी को क्यों नहीं ले आते, ललित मोदी को क्यों नहीं ले आते? कुल मिला के 32 ऐसे लोग हैं जो भारत की जनता का पैसा लेकर विदेशों में भाग चुके होंगे। और आप लोगों को सच में बड़ा आश्चर्य होगा दोस्तों ये बात जान के कि उन 32 के 32 लोग हिंदू ही हैं। उनमें से एक भी मुसलमान या सिख या ईसाई वगैरह नहीं है। ललित मोदी, नीरव मोदी से लेकर जितने भी हैं, और 30 लोग उनमें से गुजरात से ही बिलोंग करते हैं। तो क्या गुजरातियों ने ही ठेका ले रखा है पूरे भारत को लूटने का? चलो राम मंदिर बन गया, कहाँ बना है? आप में से कितने लोग गए हैं राम मंदिर देखने? और आप लोगों में से कितने लोग ये देख के आए हैं कि वाकई राम मंदिर उसी जगह पे बना है क्या जहाँ बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया था, वो गुम्बद गिराया गया था, जिसके चक्कर में कितने कार सेवक मरे, कितने दंगे हुए? नहीं ना। गूगल मैप दिखाता है कि जिस जगह बाबरी मस्जिद थी वहाँ से 3 किलोमीटर दूर राम मंदिर बना है। और उस मंदिर के रास्ते में आने वाले न जाने कितनी दुकानें, कितने घर और 14 छोटे मंदिर भी गिराए जा चुके हैं। उन लोगों का क्या कसूर था? क्या आपने उनका कहीं और शिफ्ट होने का इंतज़ाम किया? नहीं। अधूरे राम मंदिर को आपने जनता को सौंप दिया प्राण प्रतिष्ठा करके। जब 4 शंकराचार्य तक वहाँ नहीं आए तो भक्तजनों ने, मोदी भक्तों ने शंकराचार्य तक का विरोध करना शुरू कर दिया था। हम तो किस खेत की मूली हैं भाई? शंकराचार्य को विरोध कर दिया था। धर्म के सर्वोच्च गुरु हिंदू धर्म के 4 शंकराचार्य, उनका भी विरोध करने से पीछे नहीं हट रहे थे। तो दोस्तों कहने को तो इतना कुछ भरा पड़ा है, कोई ज़रिया नहीं मिल रहा था, क्योंकि कहूँ तो किससे कहूँ, कुछ सुनने को तैयार नहीं। चलिए एक बात कर लेते हैं इनके जुमलों पे, जो ये कह रहे थे कि हमारी मोदी की गारंटी है। इनसे एक बात पूछना चाहूँगा, गारंटी इन्होंने दी थी महंगाई कम हुई? नहीं। पाकिस्तान झुका? नहीं। एक के बदले 10 सर लाए गए? महिला सुरक्षा मिली? नहीं। मणिपुर में महिलाओं को नंगा करके घुमाया गया। 1 साल से लगभग मणिपुर चल रहा है। और हाँ, एक चीज़ और कमेंट में मैंने किसी को कही थी कि भाई मणिपुर का मां नहीं बोला जाता और इजराइल की वॉर रुकवा दी पापा। तब इन्होंने कहा था, एक कमेंट में किसी भक्त ने मुझे, मणिपुर में क्या हुआ है? अबे जिसे ये नहीं पता कि मणिपुर में हुआ क्या है, ऐसे लोगों से आप क्या कल्पना करेंगे यार?
गंगा सफाई नहीं, गौ हत्या बंद हुई नहीं, बल्कि उल्टा 2,500 करोड़ का चंदा लेके बैठे हो आप बीफ कंपनियों से। डॉलर घटा नहीं, देश की आर्थिक स्थिति सुधरी नहीं, देश में मंदी कम हुई नहीं, विदेशों से कालाधन आया नहीं, कालाधन वाले पकड़े गए नहीं, बल्कि उल्टा बढ़ा। भ्रष्टाचार कम हुआ, बल्कि उससे भी ज़्यादा कहीं बढ़ा। विपक्ष के 25 नेताओं पर इन्होंने भर भर के भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और उन्हें अपनी पार्टी में मिलाते ही सारे CBI IT के सारे मतलब केस बंद हो गए। मतलब कि संस्थाओं का भी दुरुपयोग करो, पहले डराओ, जो ना डरे जेल में डाल दो, पाकिस्तान भेज दो, एंटी हिंदू घोषित कर दो, इसके लिए पूरा IT सेल लग जाता है। गांव के हालात सुधरे, किसानों की हत्या बंद हुई। क्योंकि मैं पंजाब से आता हूं, तो किसानों के साथ यहाँ क्या हुआ है हमने देखा है। हम कभी सोचते थे जैसे गोल्डन टेम्पल पे अटैक हुआ तब वो कहते थे कि आतंकवादी घुस आए थे, लेकिन भिंडरावाला को आज भी पंजाब में लोग संत भिंडरावाला कहते हैं। शायद उसकी भी एक वजह है, क्योंकि सरकार ने कह दिया, तब हम बच्चे थे। अगर शायद इतनी समझ होती तो हम तब भी बोलते कि सरकार ने कह दिया तो सच होगा। लेकिन सरकार ने तो किसानों को भी खालिस्तानी बोल दिया था। निहत्थे बैठे किसानों के ऊपर एक नेता के, बीजेपी के नेता के लड़के ने गाड़ी चढ़ा दी, कुचल दिया, कितने किसान मरे। और दोबारा जब किसान अपनी बात रखने दिल्ली जा रहे थे तो रास्ते में कितने अड़ंगे अटकाए, बॉर्डर पे कील गाड़ दिए, आंसू गैस के गोले फेंके, गोलियां तक चला दी, ड्रोन से गोले फेंके, और भी न जाने कितना कुछ हुआ। वैसे मुझे लगता नहीं ये मेरी वीडियो यूट्यूब पे चल पाएगी, क्योंकि जितना कुछ मैंने कह दिया है, जो ये सरकार कंट्रोल कर रही है इन सब चीज़ों को, वो ये वीडियो चलने ही नहीं देगी। खैर, कम से कम मैं अपने बेटे को ये तो कह पाऊँगा कि बेटा, जब लोग सो रहे थे, हिंदू मुसलमान कर रहे थे, बेटा मैं सच के साथ था, मैं अपनी आवाज़ दे रहा था। चलिए इससे और आगे थोड़ा बढ़ जाते हैं। इलेक्ट्रल बॉन्ड का इतना बड़ा घोटाला हुआ, फिर भी भक्तजनों की आंखें नहीं खुल रही। एक तरफ गौ को गौ माता कहते हो और दूसरी तरफ 2,500 करोड़ का चंदा आप गाय वाले से लेते हो, बीफ कंपनियों से लेते हो, पाकिस्तान से चंदा लेते हो, और जिन जिन कंपनियों ने चंदा दिया ठीक उसके बाद ही उन्हें धंधा भी मिलता है। इसके भी फैक्ट है, हर चीज़ का सबूत दे देंगे। इंटरनेट पे भी वैसे तो मौजूद है, मुझे देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बहुत समझदार लोग हैं, पूरा छानेंगे तो हर चीज़ मिल जाएगी। और हाँ, भक्तजन एक और बात कहते हैं, राम मंदिर बन गया, 370 हट गई, 400 पार। क्या चीज़ 400 पार? पेट्रोल डीजल 400 पार, 350 वाला गैस सिलेंडर 1200 पार, वो या 5000 पार। ये होगी आपकी भारत को एक नई दिशा। क्या बनाना चाहते हो मोदी जी भारत को? हद होती है यार। 10 सालों में जिसने कोई काम नहीं किया उसे वोट मांगने के लिए धर्म की आड़ लेनी पड़ रही है, तो सोचिए आगे क्या करेगा। चलिए कुछ फैक्ट पे बात करते हैं और मैं हर एक बात का प्रूफ दूंगा। मुझसे जिसको डिबेट करनी हो कमेंट में, तो भाई प्रूफ के साथ बात करना। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के द्वारा फैलाया गया IT सेल का कचरा लेकर मुझसे बहस ना करना। मैं पर अच्छे हो गए उन भक्तों के, क्योंकि हर बात का लॉजिक होता है, फैक्ट होते हैं, उन पे बात की जाती है। किस तरह का फेयर एंड साफ सुथरा इलेक्शन चाहते हैं आप लोग? डेमोक्रेसी देश में जैसा होना चाहिए, एक लोकतांत्रिक देश में, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं है। ओपोजिशन के हाथ बांध दो और बुरी तरह से सिर्फ एक बंदे को प्रचारा जाए कि बस यही है यही है। ओपोजिशन के बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए जाएं, उनको एडवर्टाइजमेंट ना करनी दी जाए। ठीक, जो कोई लीडर ओपोजिशन में ना झुके उसे उठा के जेल में डाल दो, और उस एक्ट के पहले ओपोजिशन पे हज़ारों करोड़ के घपलों का इल्ज़ाम लगाओ, लेकिन उसके बाद जैसे ही वो भाजपा ज्वाइन कर लें उन्हें सीटें ऑफ़र कर दो, सारे धाग धुल जाएं। ये भाजपा की वॉशिंग मशीन नहीं तो क्या है। लेकिन जो ना झुके, जैसे अरविंद केजरीवाल, उठा के जेल में डाल दो। सोशल मीडिया खोलो तो लगता है हिंदू मुसलमान इतना ख़तरनाक मुद्दा चल रहा है कि लगता है कि मेरा पड़ोसी अगर कोई मुसलमान है तो वो मुझे जान से मार देगा।
लेकिन जैसे ही फ़ोन बंद करके शहर में निकलता हूँ तो सब तरफ अमन शांति लगती है। मुझे किसी राम से दिक्कत नहीं, मुझे किसी रहीम से दिक्कत नहीं है, अब्दुल से दिक्कत नहीं है। दिक्कत है इन लोगों को जिनको मानसिक गुलाम बनाया जा चुका है और उन्हें पता ही नहीं है। अंग्रेज़ों ने आपको फ़िज़िकली गुलाम बनाया था, लेकिन इन लोगों ने, आईटी सेल ने आपको मानसिक गुलाम बना दिया है। और ये सबसे पहले क्या करता है, आपको प्राउड फील कराता है, हिंदू बहुत उच्च कोटि की कौम है। फिर हिंदुओं को दबाया जा रहा है, इनका हक छीन कर दूसरों को दिया जा रहा है। ऐसे बेतुके बयान दिए जा रहे हैं, और ख़ासकर बीजेपी नेताओं की वजह से, और यहाँ तक कि मोदी जी की वजह से भी। आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे, बेच देंगे, आपका हक छीन के क्या उग्रवादियों को, मुसलमानों को दे देंगे, या जो भी है। तो मोदी जी, क्या ये आपको शोभा देता है? आप देश के प्रधानमंत्री हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, कोई भी हो, सबसे पहले वो भारतीय है। उन सबकी रक्षा करना, उन सबकी सुरक्षा करना, उन सबको रोज़गार देना, नौकरी देना, ये सब सरकार की जिम्मेदारी है, यानी कि बेसिकली आपकी ज़िम्मेदारी है। जब आप अपनी जो जिम्मेवारी पूरी नहीं कर पा रहे तो आप लोगों को ऐसे ऊट पटांग बयानों में क्यों भटका रहे हो? और अंधभक्त तो होते ही हैं, आपके बयानों को प्रसाद समझ के ग्रहण करते हैं और बस लग पड़ते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का प्रोपोगंडा फैलाने में, फेसबुक पे धड़ाधड़ धड़ाधड़। मैं इस पर कोई वीडियो बनाना नहीं चाहता था। बेसिकली मेरा एक अलग कैटेगरी का यूट्यूब चैनल है जो भी मोनेटाइज होने वाला हूँ, फिर भी मैं पूरा रिस्क लेके ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि चैनल तो बनते रहेंगे, मोनेटाइज भी होते रहेंगे। जबकि मेरा लास्ट पॉइंट पे है, मोनेटाइज होने की कगार पे है। मैं उस पर भी ये वीडियो अपलोड करूँगा। क्यों? क्योंकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा जनता तक पहुंचना है, अपनी आवाज़ पहुंचानी है। शायद कोई तो होगा जिसकी दिमाग की बत्ती अभी भी पूरी तरह से बुझी नहीं होगी, और शायद उसको थोड़ी सी समझ होगी, तो वो ये जानेगा कि बातों में लॉजिक होना चाहिए। एक बंदा है जो उन लोगों को जगाने का काम कर रहा था, ध्रुव राठी, रवीश कुमार, गिनती के पत्रकार, लेकिन उन सब की आवाज़ को भी दबाया जा रहा है। यूट्यूब, यानी कि यहाँ तक कि सोशल मीडिया को भी पूरी तरह से कंट्रोल में लेने का प्रयास कर रहे हैं। गोदी मीडिया को तो ले ही लिया है, मतलब कि इनके खिलाफ़ कोई कुछ ना बोले, जो बोल दें, जैसा ये बोल दें, बस वो मान लो। फैक्ट चेक मत करो, अपनी अकल मत लगाओ, वरना आप एंटी हिंदू हो, आप देशद्रोही हो। आपको मान लिया जाएगा और इतना फैलाया जाएगा कि कहीं ना कहीं शायद आपको भी लगने लगेगा कि नहीं यार, मैं ही देशद्रोही हूँ। जबकि असल में देशद्रोही वो लोग हैं जो आंखें होते हुए भी देखना नहीं चाह रहे। तो सोचो समझो। और एक चीज़ कहते हैं भक्तजन, राम मंदिर बन गया, वो भी चलो उस जगह पे नहीं बना, खैर कहते। और दूसरी सिर्फ एक बात कहते हैं 370 हट की, भाई उससे आपको क्या बेनिफिट हुआ 370 हटने से? कितने लोगों को ये बात पता है कि 370 पूरी तरह से नहीं हटी? 370 ए और बी, दो धाराएं थी, उसमें से 370 बी हटी। वजह ये, जिसमें से अब बाहरी इंसान वहाँ जाके ज़मीन खरीद सके। और वो ज़मीन किसने खरीदी है? भाई मैंने नहीं खरीदी, आपने भी नहीं खरीदी होगी। वो ज़मीन खरीदी है अडानी जी ने। क्यों? क्योंकि उस ज़मीन पे मिला है लिथियम का भंडार, वो लिथियम जो बैटरीज बनाने के काम आता है। इसीलिए शायद आपकी डीजल और पेट्रोल की कारें और बाइक सब पुरानी हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि अब इलेक्ट्रॉनिक्स बाइक लाई जाएंगी, गाड़ियाँ लाई जाएंगी, तभी तो अडानी जी को फ़ायदा होगा। और भक्तों को लगता है कि उनकी वजह से ये 370 हटी है, उनके लिए हटी है। उन लोगों को कितना फ़ायदा होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, पर फ़िलहाल किसको फ़ायदा हो रहा है ये साफ साफ दिख रहा है। एक बंदा लद्दाख में, इससे पहले मैंने एक वीडियो की थी, एक बंदा लद्दाख में बैठा हुआ है, सोनम वांगचुक, जिसके ऊपर 3 इडियट मूवी रियल में बनी थी। जो बंदा डिज़र्व करता था 8 नेशनल अवार्ड, कितने सारे उनको अवार्ड्स मिले, सम्मान दिए गए सरकार के द्वारा ही। लेकिन जब वो बंदा अपने हक के लिए, अपने प्रदेश के लोगों के लिए खड़ा है, अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाना चाह रहा है, और सिर्फ वही आवाज़ जो कि मोदी जी ने वादा किया था लद्दाख को, प्रदेश का क्षेत्र जो भी उनका मैटर उन्होंने अपने उसमें दिया था यार, क्या बोलते हैं, चुनाव घोषणा पत्र में। लेकिन जब उससे भी मुकर गए, वो बंदा वही आवाज़ सुनाने के लिए 21 दिन से ऊपर ज़्यादा भूख हड़ताल पे बैठा हुआ था, तो बंदों ने उसकी आवाज़ को भी अनदेखा कर रहे थे।
मतलब कि आप जो भी हो, बड़े से बड़े राजनेता हो, कुछ भी हो, जब तक इनके हाँ में हाँ मिलाओगे, जब तक इनसे पूछते रहोगे कि मोदी जी आम काट के खाते हैं या चूस के खाते हैं, हाथ में घड़ी पहनते हैं, बटुआ रखते हैं, तब तक ठीक है। लेकिन जब कोई सीधा रवीश कुमार की तरह या फिर करण थापर की तरह सवाल पूछ लेगा, तब आई नीड ए रेस्ट, आई टेकिंग वाटर सम, है ना, ऐसा बहाना लगा के प्यार मोहब्बत बनी रहे कह के निकल लेंगे। और पिछले 10 सालों में एक भी सिंगल प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए और कह रहे विदेशों में डंका बज रहा है। भक्तजनों आंखें खोलो, थू का डंका बज रहा है। हज़ारों वीडियो पड़ी होंगी। सच में अमेरिका का प्रेसिडेंट आया और उसे प्रेस नहीं करने दिया गया इंटर, है ना, और वो यहाँ से वियतनाम में जाके अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और ये बात कह रहे हैं कि भारत में मीडिया को आज़ादी नहीं है। और ये मीडिया की विश कन्याएँ जो इतना सज धज के आ जाती हैं, वो 180 देशों में से 161वीं रैंक पे खड़े होने के बाद भी ये मीडिया इतना सज धज के आता है और आपको ज़ोर ज़ोर से झूठ फैलाता है। यार हम लोगों को लाज लग जाए। वही खान सर की बात सुन के हंसी भी आती है, लेकिन उनकी बातों में सच्चाई भी होती है। और ये जो कह रहे हैं मुसलमानों से इतनी नफ़रत है, तो जब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भी तो मुस्लिम थे, खान सर भी तो मुस्लिम है, ये कौन है? ये हैं असल में देशभक्त। कहते पढ़ा लिखा इतना बनो कि किसी में डिग्री मांगने की हिम्मत ना हो। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कभी PhD नहीं की थी, लेकिन किसी माइकल लाल में इतनी हिम्मत नहीं कि उनसे डिग्री मांग जाए। खान सर ने ये बात कही थी और बिल्कुल सही कही थी। और जो लोग डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब के संविधान को बदलने की बातें कर रहे हैं 400 पार लाके, पहले उनके जैसा बन के तो दिखाओ। अरे उनके जैसा बनना तो दूर, उनके जूते के बराबर बन के दिखाओ। जिस परिस्थितियों में रह के वो इंसान ने पढ़ाई की और जहाँ तक वो पहुँचे, वहाँ तक पहुँचना आपकी सोच से भी परे की बात है। और बाबा साहेब का विरोध करना मतलब आसमान पे देख के थूकना, आप पे ही पलट के गिरेगा। जी हाँ, डॉक्टर मनमोहन सिंह को बोलते थे, वो बोलते नहीं। वो क्या बोले यार, वो किन लोगों से बोले? GDP पे बहस करेंगे, वो बंदा इकोनॉमिक्स पे बोलना शुरू करेगा, 3 दिन बोलता ही रहेगा। और आप लोगों को इकोनॉमिक्स के स्पेलिंग भी पता नहीं होंगे, किससे बहस करें? उस बंदे की लिखी 6 बुक्स ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है और मोदी जी की फर्जी डिग्री जी न्यूज़ पे दिखाई जाती है। खैर, वीडियो चलना होगा चल जाएगा, वरना जिसको जो बोलना है बोले भाई, हम तो बिंदास हैं। क्यों? क्योंकि ये हक मुझे मेरा संविधान देता है। अगर मैं कहीं गलत हूँ तो भाई आप मुझे करेक्ट कीजिए कि भाई तो यहाँ गलत है, सबूत के साथ। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के फ्लाई प्रोपेगेंडा और कचरे के साथ नहीं। खाली जय सिया राम बोलने से हिंदू नहीं बन जाओगे भाई। आंखें खोलो, आने वाली पीढ़ियों को क्या देना चाहते हो? 5 किलो अनाज की लाइन में बस? उन्हें शिक्षा, रोज़गार, स्वास्थ्य, इन सब चीज़ों के लिए कहाँ ले जाओगे? और वैसे भी अजीब देश है हमारा, जहाँ 5 किलो मिला फ्री का राशन पकाने के लिए 1200 का सिलेंडर पैसे दे के लेना पड़ता है। यार दोस्तों, बहुत ही जल्द फिर से आऊँगा एक और नई वीडियो लेके। अगर ये वीडियो को थोड़ा सपोर्ट मिला और YouTube ने डिलीट ना किया तो जय हिंद।